नमस्कार दोस्तों, 12 मई 2026 के इस नए विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज की चर्चा एकदम कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज हम ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस की एक बहुत ही विशाल कहानी पर बात करेंगे। यानी हजारों किलोमीटर दूर होने वाले राजनीतिक विवाद हमारी और आपकी आम जिंदगी को कैसे हिलाकर रख देते हैं। आज का ये विश्लेषण इस बात का जीता जागता उदाहरण है। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको इस तरह के विजुअल स्लाइड्स के माध्यम से दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसानी से समझना पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इस चैनल का उद्देश्य ऐसी ही मुश्किल जानकारियों को सटीक और मजेदार तरीके से आप तक पहुंचाना है, तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। ठीक है, आइए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहला, वेस्ट एशिया स्टैंड ऑफ एस्केलेट्स। दूसरा, एनर्जी मार्केट्स रिएक्ट। तीसरा, इंडियाज ऑस्टेरिटी रिस्पॉन्स। चौथा, स्टेट पॉलिटिकल ट्रांजिशंस। और आखिर में हेल्थ एंड एजुकेशन अपडेट्स। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, वेस्ट एशिया स्टैंड ऑफ एस्केलेट्स, द कोलैप्स ऑफ पीस टॉक्स। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। यहां जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है शब्दों का चयन। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हालिया सीज़फायर प्रस्ताव को सीधे तौर पर गार्बेज और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने यहां तक कहा कि यह शांति समझौता अब मैसिव लाइफ सपोर्ट पर है। अब देखिए, दोनों पक्षों के अपने अपने नजरिए जरूर हैं, पर यह स्टेटमेंट निष्पक्ष रूप से दिखाता है कि शांति वार्ता सच में कितने नाजुक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। और इसी डिप्लोमेटिक टकराव के ठीक बीच एक और बड़ा घटनाक्रम होता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपनी संप्रभुता का दावा करते हुए एक नया टोल प्रोसेस फॉर्मलाइज कर दिया है। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वाटरवेज में से एक पर जब कोई देश अपना अधिकार जताता है तो वो इस पूरे वैश्विक संकट के अगले चरण का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, जियोपॉलिटिक्स में जो होता है उसका असर तुरंत हमारी जेब पर पड़ता है। आते हैं सेक्शन 2 पर, एनर्जी मार्केट्स रिएक्ट, द इमीडिएट इकोनॉमिक शॉकवेव। तो सबसे अहम बात यह है, $100। अंतर्राष्ट्रीय तनाव अब सिर्फ खबरों में नहीं रहा, वो एक ठोस आर्थिक संख्या में बदल चुका है। ये है नया पर बैरल ऑयल प्राइस। और सच बताऊं तो जब क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल को छूता है तो ये सिर्फ एक तनाव नहीं रह जाता, बल्कि हम सब के लिए एक बहुत कठोर आर्थिक सच्चाई बन जाता है। और इस $100 प्रति बैरल तेल का असर सीधा हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स पर। एनर्जी सप्लाईज में इतनी ज्यादा अनिश्चितता आ गई है कि बीएसई सेंसेक्स में आज भारी गिरावट देखी गई। और ये सिर्फ भारत का हाल नहीं है, पूरी दुनिया के ग्लोबल इंडिसेस इस वक्त लाल निशान में हैं। ये लिटरली एक सीधी लाइन खींचता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर हमारे गिरती हुई शेयर बाजार की संख्याओं तक। अब ग्लोबल मार्केट्स के इस भूकंप का हमारे देश पर क्या असर हो रहा है, देखते हैं सेक्शन 3 में, इंडियाज ऑस्टेरिटी रिस्पॉन्स, नेविगेटिंग द क्राइसिस एट होम। इस पूरी स्थिति को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक करार दिया है। देश के सामने जो आर्थिक खतरा इस वक्त मंडरा रहा है, उसकी गंभीरता का आकलन हम इस एक निष्पक्ष स्टेटमेंट से भली भांति कर सकते हैं। संकट इतना बड़ा है तो जाहिर है उठाए गए कदम भी उतने ही ठोस होंगे। विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए सरकार ने कुछ तत्काल निर्देश दिए हैं, जैसे निजी ईंधन की खपत कम करना, वापस वर्क फ्रॉम होम मॉडल पर लौटना और छात्रों के लिए वर्चुअल क्लासेस दोबारा शुरू करना। जरा सोचिए, वेस्ट एशिया का एक तनाव किस तरह हमारे देश के एक विद्यार्थी को वापस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने पर मजबूर कर देता है। इसे ही तो रिपल इफेक्ट कहते हैं। और इसी ऑस्टेरिटी ड्राइव के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आया है, वेड इन इंडिया। इसका सीधा सा उद्देश्य नागरिकों से अनावश्यक विदेश यात्राओं, खासकर डेस्टिनेशन वेडिंग से बचने का आग्रह करना है। और सच कहूं तो ये बहुत शानदार तरीके से दर्शाता है कि संकट के समय में कोई देश अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाने के लिए किस तरह के अद्वितीय और सांस्कृतिक तरीके अपनाता है। ठीक है, आर्थिक मुद्दों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4, स्टेट पॉलिटिकल ट्रांजिशंस, कंटिन्यूटी एंड शिफ्ट। एक तरफ निरंतरता है तो दूसरी तरफ एक नया गठजोड़, और ये दोनों एक ही दिन हो रहे हैं। असम में हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जो कि राज्य में एक मजबूत पॉलिटिकल कंटिन्यूटी को दर्शाता है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। वहां नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की टीवी के सरकार को एआईएडीएमके के एक बागी गुट से समर्थन मिल गया है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5,
Health and education updates beyond the geopolitics. शिक्षा के क्षेत्र से आज एक बहुत बड़ा अपडेट है। 18 लाख, ये वो संख्या है जहां छात्र आज अपने सीबीएसई क्लास 12 के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया भर की इन बड़ी आर्थिक और राजनीतिक हलचलों के ठीक बीच इन लाखों युवाओं के भविष्य का रास्ता तय करने के लिए आज का दिन प्रैक्टिकली इस साल का सबसे बड़ा दिन है। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो एक इंटरनेशनल क्रूज शिप पर हांटा वायरस के एक जानलेवा आउटब्रेक ने ग्लोबल हेल्थ कंसर्न्स को फिर से बढ़ा दिया है। भारत के संदर्भ में अहम बात यह है कि उस क्रूज शिप से 2 भारतीय क्रू मेंबर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नीदरलैंड्स इवैक्यूएट किया गया है। हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। और अंत में आज इंटरनेशनल नर्सेस डे के अवसर पर ILO एक बहुत ही गहन मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर ग्लोबल नर्सिंग के भविष्य को कैसे आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल को परिभाषित करेगा। टेक्नोलॉजी और ह्यूमन टच के बीच का ये नया संतुलन आने वाले समय में हेल्थ केयर को पूरी तरह से कैसे बदलकर रख देगा। तो दोस्तों, ये था 12 मई 2026 का हमारा संपूर्ण विश्लेषण। लेकिन जाते जाते एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में रह जाता है। जब हजारों मील दूर बैठे लोगों का एक छोटा सा फैसला हमारे घर का ईंधन और हमारे बच्चों की स्कूल की पढ़ाई बदल सकता है, तो क्या दुनिया में सच में अब कुछ भी लोकल बचा है? इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी ही गहरी जानकारियां आसानी से आप तक लाते रहें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगली बार फिर ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ मिलते